नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर अपने जेबी संगठन के तौर पर उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 10 सालों में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर पहुंचा दिया है, घर बैठा दिया है या उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया है। यह भी आरोप आम है कि दोनों नेता यूज करके थ्रो कर दिया करते हैं, चाहे वो अपने दल में हो या फिर आयातित लीडरान हो। जैसे ही समय निकलता है, वक्त निकलता है, काम पूरा हो जाता है, तो ऐसे नेताओं को थ्रू करने से भी नहीं चूकते हैं। तो जो ऐसे लीडरों की फहरिस्त है जिन्हें यूज करके थ्रो कर देना या जिन्हें हाशिए पर पहुंचा देना, जिनकी राजनीति को समाप्त कर देना, बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। और बीते 10 सालों में जो मोदी शाह की जोड़ी ने बहुत सारे ऐसे नेताओं जिनका जनाधार नहीं है या जो छुटभइये हैं, उन्हें फर्श से अर्श पर भी पहुंचाया है। पर्ची वाले सीएम, पर्ची वाले प्रदेशाध्यक्ष या बड़े पदों पर पहुंचाने की जो एक इनकी शैली रही है, चौंकाने की जो इनकी शैली रही है, ऐसे जो चौंकाने वाले फैसले या जो फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले नेताओं की फहरिस्त भी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। और जब काम निकलता है तो कैसे ये उन लीडरों को या जो आयातित नेता हैं उन्हें लज्जित भी करने से नहीं चूकते, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी कल ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे हुए थे, अब उन्होंने चुनाव का प्रचार शुरू किया है। 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। और जम्मू कश्मीर में भी तकलीफ में है भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा में तो बेहद बेहद कठिनाई में बताई जा रही है, पाई जा रही है, निकल कर आ रहा है। इस बार बुरी तरह से बीजेपी वहां एक फंसी हुई है और बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पहुंचे, वो कुरुक्षेत्र में उनकी सभा हुई, तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने वो जो मैं ये इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं, उसमें साफ निकल कर आया कि चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, जिन्हें अचानक सीएम बनाकर नाम उनका घोषित कर चौंकाया था मोदी शाह की जोड़ी ने, और क्यों चौंकाया था उसका खुलासा मैं इसी वीडियो में करूंगा। लेकिन जब कल पहुंचे तो कल कैसे मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी के जो जनाधार वाले नेता हैं या जिनका प्रभाव रहा है, उन्हें मंच से मोदी ने लज्जित किया, जमीन दिखाई उन्हें, वो बड़ा चर्चा का विषय है। और उस पर बात करूं इसके पहले, जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर चौंकाया था और जिनका जो पूरा का पूरा दौर रहा, राज रहा हरियाणा में, उसे असफलता के तौर पर गिना जाता है। और आज जो बीजेपी की स्थिति है हरियाणा में, उसके खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है खट्टर को। हालांकि मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को जब अचानक मुख्यमंत्री बनाया तो खट्टर को एडजस्ट किया, केंद्र में पद दिया। लेकिन जो कुछ कल कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मनोहर लाल खट्टर को बहुत नागवार गुजरा होगा, जो और बड़े नेताओं ने बड़ा नागवार गुजरा होगा। मोदी ने जो लज्जित करने की बात है, कैसे किया, क्या किया, मैंने कहा बताता हूं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो भी वीडियो आपको पहले सुनाऊंगा, जिसमें मोदी खट्टर को कैसे महिमा मंडित करते थे, कैसे उनकी शान में कसीदे काढ़ा करते थे और क्या कुछ वे बताया करते थे। पहले उसे सुनिए आप। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। तो सुना आपने, मोदी जी कह रहे हैं कि जो हरियाणा में जब वे साधारण नेता कार्यकर्ता के तौर पर आते थे, उन्हें जो दायित्व मिला हुआ था, तो कैसे मनोहर लाल खट्टर अपनी बाइक पर बैठाकर उन्हें घुमाया करते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे हरियाणा में होता था, सब कुछ बता रहे हैं।
पुराना जो वीडियो मैंने दिखाया। लेकिन अब वक्त निकल गया है, तो मोदी जी आज खट्टर या और जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, जिन्होंने मोदी को मोदी बनाया, मोदी जो बने हैं आज, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ही नेताओं की तो जो मेहनत है पीछे छुपी हुई है। क्या कह रहे हैं आज वो और कैसे लज्जित कर रहे हैं, अब उसे सुनिए आप। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। तो आपने ये भी सुन लिया कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विजन यदि किसी नेता का है, यदि किसी जो लीडर है वो एक उसने लगन दिखाई है, तो वो नायब सिंह सैनी है। यानी जो पीछे नेता रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था, जहां शून्य होती थी पार्टी, वहां लगातार 10 सालों तक राज कराया, तो उनकी अब कोई वक्त नहीं रही है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है, क्योंकि अब तो जो कुछ है सैनी है। उनका विजन, उनकी लगन की बात कर रहे हैं। पीछे के नेताओं का सब धुल चुका है। और मोदी यही नहीं रुके, इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ मंच से सैनी को लेकर कहा, उसके भी कुछ टुकड़े आप 2-3 हैं, वो भी छोटे छोटे टुकड़े सुनिए, फिर मैं करूंगा और आगे की बात। हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है, और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। तो आपने ये सब भी सुना कि क्या क्या वो शान में कसीदे काढ़ रहे हैं नायब सिंह सैनी को लेकर। नायब सिंह सैनी जो है अभी खलनायक के तौर पर सामने है, जो हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार में डूबे होने की जो सरकार को लेकर आरोप आम जन के हैं, या हर मोर्चे पर फेल रहने के आरोप हैं, विकास ना होने, महंगाई से राहत ना दिला पाने, या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर असफल रहने के जो आरोप हैं, उसमें सैनी का भी अंश है, हिस्सा है। सैनी को 6 महीने के लगभग पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर को हटाकर। तो मनोहर लाल खट्टर जो एंटी इनकम्बेंसी छोड़ गए थे, उसमें सैनी कुछ नहीं कर पाए, ये आरोप आम है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि 90 सीटों वाली जो हरियाणा विधानसभा है, वहां बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो आकलन निकल कर रहे हैं, जनता का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो आप साफ देख सकते हैं, निकल रहा है। हम उससे जुड़ी खबरें निरंतर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। हर जगह लगभग यही एक आवाज उठ रही कि बदलाव, बदलाव और बदलाव। और जिस नायब सिंह सैनी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से जमकर की, उन्हें लेकर जो विरोध है या जो उन्हें लेकर लोगों की शिकायतें हैं, वो बहुत आम हैं। खुद करनाल, जहां से वो 4.5 बरस लोकसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते रहे, वहां की जनता कहती है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, विकास नहीं किया। और अब जिस लाड़वा से उन्हें टिकट दिया गया है, हालांकि सैनी तो चाहते थे कि उन्हें करनाल विधानसभा सीट से टिकट मिल जाए, लेकिन वहां से टिकट नहीं दिया गया है। और उसकी वजह से कहीं वो खिन्न भी रहे, लेकिन पार्टी का आदेश है, मुख्यमंत्री बनना है, जैसा मोदी कह रहे हैं कि वो चेहरा है, हमारे संकेत उन्होंने दिए। और इसके पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे कुछ महीने पहले,
तो उन्होंने तो घोषित कर दिया था बिना संसदीय दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुए कि जो हमारा चेहरा है, जो मुख्यमंत्री होंगे वो नया सिंह सैनी होंगे। तो लेकिन कुल मिलाकर ये जो मोदी शाह चाह रहे हैं उसके विपरीत हालात हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि लाड़वा में खुद बुरी तरह फंसे होने की स्थिति में बने हुए हैं सैनी, कैसे उनकी अपनी नैया पार होगी, बीजेपी की नैया तो बात की बात है, वो दिख रहा है। लेकिन कहा जाता है ना, वो एक कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो डैश 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 पहलवान, वैसा कुछ बनाने की कोशिश हरियाणा में सैनी की जो छवि है या सैनी का जो उसे महिमा मंडित प्रधानमंत्री ने किया है वो कितना सफल होगा, कितने वे कामयाब होंगे, खुद वो चुनाव जीत पाएंगे अथवा नहीं जीत पाएंगे, पार्टी को कहां पहुंचा पाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाने के जो ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दावा कर रहे हैं, क्या वो पूरा होगा? ये बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। 5 अक्टूबर को वहां वोट डाले जाने हैं हरियाणा में 90 सीटों के लिए, और उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाने हैं। तो नई नई कितने बाल वो सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये कहानी यही है कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। और कहा भी जाता है, पूछा भी जाता है, उनके दल के लोग पूछते हैं कि डीएनए आखिर किस तरह का है, वो कैसे पल पल में बदलते हैं, कैसे वो किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचाते हैं, वो अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं, काम निकलते ही अगले की जो है मिट्टी कूट देते हैं और भरी सभा में कूटते हैं जैसा उन्होंने कूटा। तो ये यही है, यही मोदी है, यही मोदी शाह की भाजपा है। अटल और आडवाणी की भाजपा कभी होती थी, पार्टी विद द डिफरेंस होती थी। आज तो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो सीईओ या जो सीएमडी, वो तो यही दोनों नेता है। जो चाहते हैं वो करते हैं, मेरी मर्जी वाला दौर है। तो जब जिसको पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दीजिए, पर्ची से आप स्टेट का चीफ बना दीजिए, और चाहे वो वसुंधरा सिंधिया हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान की भी बड़ी मिट्टी कूटी थी मध्य प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री रहे लंबे वक्त तक, कैसे बिफरे थे, वो एडजस्ट किया है। लेकिन ऐसी बड़ी लंबी पांत है जिन्हें उन्होंने शोभा की सुपारी बना दिया है, और शोभा की सुपारी बना देने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के ये हालात हैं। दूसरी तीसरी पंक्ति में अब नेता नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली को ही लेकर बार बार कहा जाता है कि वहां चेहरा कौन होगा, बहुत प्रयोग हुए, हर बार सफल होता। तो कुल मिलाकर यानी कहते हैं ना कि किसी और की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद ठान लें कि हमें अपने ही दल के यदि कुछ काम लगाना है, तो वो जो ये फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके का महिमा मंडन हो रहा है, जिस तरीके से एक बड़े नेताओं को हाशिए पे लाकर ये मोदी शाह खड़ा कर रहे हैं, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं लगती है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि क्या वो सैनी जो मैंने कहावत कही कि अल्लाह मेहरबान तो डैश डैश डैश, ये शैली ठीक है क्या? कुछ सफलता जो मोदी जी बड़ी महिमा मंडन कर रहे हैं उनका मिल पाएगी? और खट्टर को जैसा उन्होंने जलील किया या और बड़े नेताओं को जलील किया, इस पर आपका क्या कमेंट है? जरूर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।